अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद अनस हमज़ा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री टॉक। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि हमारे चैनल की हर अपडेट आपको मिलती रहे। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है क्रिस्टलाइजेशन से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम क्रिस्टलाइजेशन की मेन डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि क्रिस्टलाइजेशन किसको कहते हैं हम। देन हम उसके बाद उसकी जो है कुछ एग्जांपल्स को कंसिडर करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट को हम डिस्कस करेंगे। देन एंड में हम जो है पोटेशियम नाइट्रेट के क्रिस्टल्स को किस तरीके से तैयार किया जाता है इसके बारे में, उसके प्रोसेस को रीड आउट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। The process in which dissolved solute comes out of solution and forms crystal is called crystallization। ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर जो डिज़ोल्व सॉल्यूट हो वो सॉल्यूशन में से बाहर निकल आए और क्रिस्टल्स की शक्ल इख्तियार कर ले, उसे हम ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टल्स आर होमोजीनियस सॉलिड्स। जो ये क्रिस्टल्स होते हैं वो होमोजीनियस सॉलिड्स होते हैं, यानी वो आपस में मिक्स होते हैं। हैविंग रेगुलर एंड डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप, और इनकी जो है रेगुलर और एक फिक्स ज्योमेट्रिकल शेप होती है विद फेसिस, इनके फेसिस के साथ, एंड शार्प एजेस, और इनके जो है शार्प एजेस होते हैं। और ऐसे जो हमारे पास क्रिस्टल्स कंपाउंड्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी हाई होता है। यानी क्रिस्टल्स की पहचान है कि उनकी जो है ना डेफिनेट शेप होगी, जियोमेट्रिकल शेप होगी, वो शार्प एज के होंगे, और इसी तरह अगर कोई प्योर क्रिस्टल होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होगा। तो बेसिकली होता यह है कि जब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो हम प्रिपेयर करते हैं किसी भी सॉलिड का हाई टेम्परेचर में, तो देन जब हम उसको कूल डाउन करते हैं उस सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को, तो लोअर टेम्परेचर पे ठंडे होने की वजह से वो उसके अंदर जो डिज़ोल्व हुआ वो सॉल्यूट होता है वो बाहर की तरफ आता है। तो ये जो बाहर की तरफ सॉल्यूट आता है उस सॉल्यूशन में से, उसकी कोई ना कोई रेगुलर या डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होती है। तो ये जो बाहर आता है हमारे पास वो अनडिज़ोल्व सॉल्यूट, उसको हम कहते हैं क्रिस्टल्स। और इस प्रोसेस को कि जिसमें डिज़ोल्व सॉल्यूट के मतलब सॉल्यूशन में से सॉल्यूट जो है बाहर आए, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। पहली एग्जांपल जो आज हम डिस्कस करेंगे यानी क्रिस्टल्स को तैयार करने की, वो है कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स। यानी कॉपर सल्फेट जिसको हम ब्लू विट्रोल भी कहते हैं, जिसे उर्दू में हम नीला थूता कहते हैं। तो इसके लिए जो हमें एपरेटस की ज़रूरत पड़ेगी, उसके अंदर हमें मेजरिंग सिलेंडर चाहिए होगा, एक बीकर चाहिए होगा, ग्लास रोड चाहिए होगा, स्पैचुला की हमें जो है ज़रूरत पड़ेगी, एक कॉनिकल फ्लास्क, देन फिल्ट्रेशन के लिए फ़िल्टर पेपर, उसके अलावा वाटर बाथ, और हमें बर्नर चाहिए होगा। सबसे पहले पहला जो स्टेप है हमारे पास वो क्या है? प्लेस सम सल्फ्यूरिक एसिड इन अ कॉनिकल फ्लास्क एंड वार्म इट इन अ वाटर बाथ। तो सबसे पहले आपने सल्फ्यूरिक एसिड को कॉनिकल फ्लास्क में लेना है और देन उसको जो है गर्म करने के लिए हमें वाटर बाथ पे रख देना है। देन सेकंड स्टेप है एड अ स्पैचुला ऑफ कॉपर ऑक्साइड पाउडर टू द एसिड एंड स्टिर विद अ ग्लास रॉड। देन आपने कॉपर ऑक्साइड के कुछ स्पैचुला जो है उसी फ्लास्क के अंदर डालने, और साथ ही जो है ग्लास रोड के ज़रिए से उसको क्या करते रहना है? स्टिर करते रहता है। थर्ड स्टेप इज़ कंटिन्यू एडिंग कॉपर ऑक्साइड पाउडर अंटिल इट इज़ इन एक्सेस। आपने जो कॉपर ऑक्साइड का जो पाउडर आप डाल रहे हैं कॉनिकल फ्लास्क में, जिसमें ऑलरेडी एसिड मौजूद है और साथ में स्टिरिंग कर रहे हैं, तो आपने तब तक डालना है कि जब तक वो जो सॉल्यूशन है की नेचर है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ना बन जाए, यानी जो कॉपर ऑक्साइड आप उसके अंदर डाल रहे हैं वो एक्सिस में ना आ जाए। फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या है? फिल्टर द मिक्सचर टू रिमूव द एक्सिस कॉपर ऑक्साइड। जब आपके पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए यानी कॉपर ऑक्साइड आपके पास एक्सिस में आ जाए फ्लास्क में, तो देन आपने क्या करनी है? फिल्ट्रेशन कर लेनी है ताकि जो एक्सिस में कॉपर ऑक्साइड है वो अलग हो जाए। फिफ्थ स्टेप इज़ पोर द फिल्ट्रेट यानी द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इनटू एन एवोपरेटिंग बेसन। देन उसके बाद जो है एवोपरेटिंग बेसन में आपको जो है उसकी फिल्ट्रेशन करनी होगी दोबारा, और हीट द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टू एवोपरेट हाफ ऑफ द वाटर। देन उसके बाद हमें जो है वो जो सॉल्यूशन होगा कॉपर सल्फेट का उसको हीट करना होगा ताकि जो उसके अंदर रिमेनिंग वाटर है वो एवोपरेट हो जाए। तो जब आप इस तरह करेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि सारा का सारा वाटर जो है वो एवोपरेट हो जाएगा और आपके पास जो है कॉपर सल्फेट के यानी ब्लू विट्रोल के हमारे पास क्या आ जाएंगे? क्रिस्टल्स आ जाएंगे।
सेकंड एग्जांपल हमारे पास जो है क्रिस्टल्स के प्रिपरेशन की, वो है पोटाशियम नाइट्रेट की। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, बीकर लेना है। बीकर के अंदर 100 ml तक जो है उसको वाटर से फिल कर देना, यानी 100 ml वाटर आपने बीकर के अंदर ले लेना है। देन उसके बाद आपको सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है पोटाशियम नाइट्रेट का। जब आप 37 ग्राम ऑफ सॉल्यूट रूम टेम्परेचर पर जो है डालेंगे उस 100 ml वाटर के बीकर में, तो आपके पास जो है सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा पोटाशियम नाइट्रेट का। ध्यान रहे कि जब आप ये सॉल्यूशन बना रहे हों तो ग्लास रोड के साथ कंटिन्यू स्टिरिंग करते रहें, ताकि वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए हमारा जो पोटाशियम नाइट्रेट है वाटर के अंदर। देन थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है ना, हीट दिस सेचुरेटेड सॉल्यूशन टू 50 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद जो ये सॉल्यूशन है इसको हमने 50 डिग्री सेल्सियस तक क्या करना है, हीट करना है। एंड डिज़ोल्व 20 ग्राम ऑफ एडिशनल पोटाशियम नाइट्रेट वाइल स्टिरिंग द सॉल्यूशन। जब हम हीट करेंगे तो क्या होगा, हमारी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी, और अमाउंट जो सॉल्यूट होगा वो तेज़ी से डिज़ोल्व होगा सॉल्वेंट में। तो फिर हमने क्या करना है, 20 ग्राम ऑफ एडिशनल और जो है पोटाशियम नाइट्रेट उसमें ऐड करना है सॉल्यूशन में, और उसको स्टिर करते रहना है। देन लास्ट में हमें क्या है, फ़िल्टर द हॉट सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्विकली। फिर उसके बाद जल्दी से हमने इसको जो है फ़िल्ट्रेशन करनी है उस सॉल्यूशन की, एंड कलेक्ट द फिल्ट्रेट इन अनदर बीकर। और जो फ़िल्टर बने हमारा उसको हमने क्या करना है, दूसरे बीकर में ले लेना है। कूल द फिल्ट्रेट टू रूम टेम्परेचर तक जो हमने फ़िल्ट्रेट होके जो मिला है अमाउंट, उसको हमने ठंडा करना है। और फिर जो है हमारे पास क्या होगा, पोटाशियम नाइट्रेट के क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाएंगे। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो का अख्ताम हुआ। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो, कोई कन्फ्यूजन हो या पॉइंट क्लियर ना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।